नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। देखिए, आज मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। ये देखिए, ये कौन कौन पहचान रहा है बताइएगा। ये देखिए, ये चने का साग है। इस सीज़न की पहली रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ। ये चने का साग है, अभी मैंने तोड़वा के मंगाया है, तो इसकी मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ। और ये देखिए, ये साग खाया भी जाता है। ये आगे का पोर्शन आप देखिए, ये नाजुक सा होता है, ये वाला। ये ऐसे तोड़ के इसको कई तोड़ के लहसुन मिर्चा के नमक से हम लोग पहले गांव में बहुत खाते थे। ये देखिए, और किसने किसने खाया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये ऐसे ही तोड़ लिया जाता है, खेत में हम लोग तोड़ लेते थे और इसको खाते थे। तो ये देखिए, ये आज मैंने मंगाया है। अब इसकी मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, इसके बाद आप सभी लोगों से मिलूँगी। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए, ये मैंने सरसों का इसका चने का साग देखिए काट लिया है मैंने। ये चने का साग बहुत बारीक बारीक काटा जाता है। ये मेरी माँ वगैरह थी, तो वो एक गांव में होती थी हंसिया या पासुल। हंसिया तो चारा वारा काटने के लिए होती थी, लेकिन एक पासुल बोलते थे, वो ऐसे बनी होती थी। तो उसी में ये साग हमारे घर में दादी या माँ वगैरह काटती थी। लेकिन मैंने तो दोस्तों चाकू से काटा है, साग भी थोड़ा ही था। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कोई दे गया है इस तरह से, उसका नया प्लाट है, तो उसी प्लाट में उसने बो दिया था। तो बड़ा मुलायम साग था, ये तो बड़ी जल्दी से कट गया है। इसके डंठलों में कोई दम नहीं था, ये देखिए। तो मैंने इसको ऐसे ही काट लिया है चाकू से। और एक इसकी स्टोरी और भी है कि चना का साग जो है ये धोया नहीं जाता। कहते हैं इसको धोने से इसकी खटास खत्म हो जाती है, यानी जो नमकीनपन होता है खट्टा सा। जैसे अगर ये आप लोग अगर कभी गांव गए हो या गांव बिलोंग किया हो, तो आप जानते होंगे कि अगर खेत में चने का साग, पहले हम लोग बचपन में चना का साग गाँव में खाने जाते थे, लहसुन मिर्चा और हींग अदरक डाल के नमक पीसते थे। सारी लड़कियां होते थे। मैं जैसे ही स्कूल से आती थी, मैं अपने गांव की लड़की अकेली थी जो स्कूल जाती थी, बाकी सब 5वां पास करके घर में बैठ गई थी। तो जब मैं 5 बजे लौट के आती थी, सब बुलाने आ जाती थी कि चलो खेत चले, चना का साग खाने चलते हैं। तो हम भी साथ चले जाते थे। नमक मिर्चा वही लोग लाती थी। तो मुझे ये याद आता है कि नमक, लहसुन ज़्यादा सा और थोड़ी सी हींग और हरा मिर्चा ढेर सारा चटपटा। अब तो हरा मिर्चा जबान में हमें लगता है, पहले लगता नहीं था। पहले चटपटा चीज़ें बड़ी अच्छी लगती थी। और ये सब पीस के कागज़ की पुड़िया बना के हम लोग ले जाते थे, हैं कभी कभी घर से चोरी से लेके जाते थे। और वहाँ खेत पे बैठ के ये चने का साग तोड़ तोड़ के, जो चने का साग होता है उसके ऊपर के जो मुलायम 3 पत्तियां होती वो बहुत अच्छी लगती हैं। और उसी खेत के अंदर या अगल बगल कहीं मटर का भी खेत होता था, तो हम लोग थोड़ा सा मटर, थोड़ा सा एक दुबिया होती थी, मटर दुबिया और चना तीनों मिला के खाते थे। तो लगता था कि स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। इतना टेस्ट आता था बचपन में उस साग को खा के, जो आजकल पिज्ज़ा बर्गर में नहीं आप लोगों को मिलेगा। वो हम लोग को ये खेत में बैठ के और अपने मन माफिक बातें करके लड़कियों के साथ उल्टी सीधी जो भी मन में आता था, बचपना था, बतलाना है। और इधर उधर खेतों से चना साग मटर सब तोड़ना। और तब दोस्तों एक बात और थी, पहली बात तो इतनी रोडें नहीं थी कहीं गांव में, और अगर थी भी तो इधर अरहर बोई है, इधर चना मटर कुछ और बोया है, तो इसमें मिट्टी आती भी नहीं थी, ना इतना यातायात था तब। तो बिल्कुल बहुत अच्छा सा साग तैयार होता था, हम लोग वहीं तोड़ तोड़ के खा लेते थे। और अगर तोड़ के फिर वहाँ तोड़ के खा लेते थे, अगर घर से दादी वादी या माँ का आदेश हुआ कि थोड़ा साग ले आना, इस घर में बनेगा, तो सब लड़कियाँ मिल के तोड़ते भी थे और तोड़ के फिर घर ले आते थे। तो घर में हमारी दादी वगैरह इसको पाँसूल से काटती थी, और काटने के बाद बिना धोए वो 2-3 तरह के साग बनाती थी। तो आज मैं पहली तरीके से आपको बना के दिखा रही हूँ, बाद में दूसरा तरीका आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये चना साग मैंने काट लिया है, और मैं भी इसको नहीं धोऊंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये जो दे गए हैं उनके प्लाट का है, चारों तरफ से दीवार बनी, अंदर चना बोया हुआ है। तो इसके लिए देखिए, मैंने ये चना की दाल इतनी भिगो दी है। ये देखिए, चना की दाल भिगो दी है। तो अब ये चना का साग और ये चने की दाल हम कुकर में डाल के उबालेंगे। तो अब लेते हैं हम कुकर। ये देखिए, ये आ गया मेरा कुकर। तो पानी है थोड़ा सा, ये कुकर है। अब ये देखिए, ये हमने इसमें डाल दिया है पानी, इतना पानी डाल दिया है 1 कटोरा, क्योंकि चना का साग थोड़ा पकने में समय लगता है, इसलिए मैंने थोड़ा इतना 1 कटोरा पानी डाला है। अब इसी में हम
ये चने की दाल पूरी नहीं डालेंगे, इसको चने की दाल को हम आधी डालेंगे। तो आधी हम चने की दाल डाल देते हैं। देखिए आपको दिखा देते हैं, 4 स्पून करीब 4-5 चम्मच डाल देंगे ये। और इसको हमारी दादी कभी कभी चावल डाल के भी बनाती थी। ये इतनी रख देंगे। तो इसका भी देखना नमकीन बहुत बढ़िया हम लोग बनाते थे। ये गांव की डिश है, चने का साग भी गांव की डिश है। आप लोग ज़्यादा कहाँ बनाते होंगे, और बाज़ार में आता भी कहाँ, बाज़ार में आता है इतना बड़ा बड़ा सा दोस्तों, इतना बड़ा बड़ा सा आता है। उसको बड़ा टाइम लगता है पत्तियाँ तोड़ने में, वो भी 2 दिन पुराना होता है। 1 दिन पहले तोड़ के आता है खेत से, और फिर इसके बाद मार्केट में आता है, फिर दूसरे तीसरे हम खरीदने जाते हैं। तो वो ना खाने में अच्छा लगता है ना बनाने में अच्छा लगता है, क्योंकि पहली बात तो उसे धुलना पड़ता है, धुलोगे नहीं तो 50 हाथों से आया है और काफ़ी मिट्टी गर्द धूल होती है उसमें, तो उसकी खटास निकल जाती है। इस साग को भी मैं बताती हूँ कि मेरी दादी वगैरह जो बनाती थी तो इसको धुलती नहीं थी, इसके बाद भी इसमें आम की खटाई डालती थी। फ्रेंड्स तब टमाटर नहीं डाला जाता था किसी भी, मतलब टमाटर। एक बात आपको बता दें कि पहले टमाटर जो था वो सीजन में मिलता था। ये नहीं था कि तो आलू मटर की सब्जी में या गोभी की सब्जी में नवंबर दिसंबर से मिलना शुरू होता था, या जब गांव में बोया जाता था देसी वाला तो मिलता था। तो तब क्या था कि चने के साग में कोई भी हमारे यहाँ टमाटर नहीं डालता था। इसमें सिर्फ जब ज़्यादा खट्टा करने के लिए आम की खटाई डाली जाती थी। लेकिन अब फ्रेंड्स टमाटर है, वो आम की खटाई भी मेरे पास नहीं है, और ये साग भी हो सकता है ज़्यादा खट्टा ना हो, भी बिल्कुल बच्चा था। तो हम इसमें 1 टमाटर डाल देते हैं। देखिए काट के मिक्सी में डाल देते हैं, जिससे खट्टा खट्टा तैयार हो जाए। ये टमाटर भी हाइब्रिड है तो ज़्यादा खट्टा नहीं होगा। और फ्रेंड्स ये बात जानिए, आपके टमाटर पड़ता नहीं है, टमाटर इसमें नहीं डाला जाता। अगर आपका साग अच्छा है, अच्छे तोड़ के आया है, तो टमाटर नहीं पड़ता इसमें। अब इसमें हम देखिए स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, और हल्दी अगर आपका मन हो तो हल्दी डालें, वरना हल्दी ना भी डालें तो कोई बात नहीं। लेकिन थोड़ा लोग कहते हैं कि कुछ भी बनाओ तो हल्दी थोड़ा शुभ मानी जाती है। और आज हम पहले शुरुआत में चना का साग बनाने जा रहे हैं, इसलिए देखिए बहुत थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं। हल्दी ऐसा कोई नुकसान भी नहीं करती, एंटीबायोटिक होती है। लेकिन पहले ज़माने में मैं आपको बता दूं कि हल्दी नहीं डाली जाती थी। अब मैं इस प्रेशर कुकर को प्रेशर लगा के गैस पर चढ़ा देती हूँ। इसको चढ़ा देते हैं। अब ये देखिए इधर गैस चढ़ा के, अब इधर पहले थोड़ा सा आप सामग्री देख लीजिए। ये मेरी सामग्री है, इसमें ज़्यादा सामग्री भी हम नहीं डालते हैं। ये देखिए ये मेरी हींग होगी, हींग बहुत ज़रूरी होती है। ये हरा मिर्चा है, हरा मिर्चा आप तीखा अपने अनुसार रखें। लहसुन थोड़ा इसमें ज़्यादा पड़ता है, लहसुन की मात्रा थोड़ा ज़्यादा रखें। तो देखिए कम से कम 10 कलियाँ मैंने ले ली है मोटी मोटी। ये अदरक का टुकड़ा है जो मैंने छील के ले लिया है, और ये मेरा जीरा है। इसके अलावा बाकी सामग्री हम ज़्यादा डालेंगे नहीं। तेल का इस्तेमाल हम सरसों का करेंगे। अगर आप घी खाना पसंद करते हैं तो घी से तड़का लगा दें। मुझे सरसों के तेल का तड़का अच्छा लगता है। फिलहाल हमारे घर में गांव में पहले कभी कभी घी का भी लगता था, लेकिन ज़्यादातर हमारे यहाँ भी तेल का ही तड़का लगता था, वो सरसों के तेल का। घर का पिराया हुआ तेल होता था, पहले घर में ही स्पेलर लगा था हमारे यहाँ, तो घर का ही तेल होता था। तो चलिए चलते हैं अब गैस जलाने, और आप सबको साथ लेके चलते हैं। ये यूपी स्टाइल चने का साग है। ये मैं भी यूपी की हूँ, रायबरेली डिस्ट्रिक्ट की। कौन कौन रायबरेली के है ज़रूर बताइएगा, प्यार हो जाता है अपने ज़िले के लोगों से। तो ये यूपी स्टाइल चने का साग है। देखिए मैंने गैस पे चढ़ा दिया है चने का साग। कम से कम इसको हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे। अब मेरा चना का साग करीब 6-7 सीटी आ गई है, तो मैंने साइड में उतार के रख दिया है। एक्चुअली मेरे कुकर में ये वेट वाला ये थोड़ा हल्का हो गया, तो सीटियाँ बहुत जल्दी आती हैं। तो मैंने 7-8 सीटियाँ ली हैं। इसका प्रेशर निकल जाता है, तो इसको खोल के देखते हैं कि पक गया कि नहीं। तब तक एक बच्चा परेशान था कि मेरे लिए कुछ नमकीन बना दो, तो ये ABCD बोलता है इसको। और सभी लोग जानते होंगे ये होली का आइटम है, लेकिन इसको बहुत पसंद है, तो मैं इसको गाजियाबाद से लेके आई थी। तो ये देखिए, तो ये सब छाट के अपने आप से रख गए कि ये वाला बना दीजिएगा, ये वाला बना दीजिएगा। फिलहाल इनमें दोस्तों कलर होता है, फ़ायदेमंद नहीं होते, लेकिन बच्चों की जिद है। तो चलिए जब तक साग ठंडा हो रहा है तब तक हम इसको बनाए देते हैं। तो अब ये देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, तो इनको बड़े अच्छे लगते हैं। क्या फ़ायदा नुकसान है उसको ये जानते नहीं हैं कि इससे क्या फ़ायदा है। हाँ आ रही नानी माँ, आवाज़ आ रही, जल्दी से नानी माँ लेके आओ। ये इनको बहुत पसंद है, बेहद पसंद है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बन गया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। निकाल के, हाँ बोलो नानी माँ। ये देखिए ये पक गया है।
अब थोड़ा सा और है इधर डाल देते हैं, क्योंकि बन जाता है तो मैं भी खा लेती हूँ और लोग भी करके खा लेते हैं। सबको अच्छा लगने लगता है ना खाने पे। अपने लिए कोई खरीदता नहीं है, सब बच्चों के लिए ही खरीदे जाते हैं। लेकिन हमारा मन भी तो बच्चा ही है, मन भी बच्चा ही बनना चाहता है। अब ये है अपने स्वास्थ्य के लिए हम कुछ खाना नहीं चाहते कि ये नुकसान कर जाएगा, वो नुकसान कर जाएगा। आज हमने चना का साग बनाया तो पहले ही बिटिया बोल रही थी कि चना का साग और नुकसान करता है, मत खाया करिए, गैस बनाता है। अब क्या बताएं, हर चीज़ तो फ्रेंड से गैस बना रही है, क्या खाएं फिर। कौन सी ऐसी चीज़ है जो गैस नहीं बनाती। अब ये आपका भून गया, खाइए आप। और बना खिलाओ। हाँ और बना दिया मैंने, ये देखिए। तो ये जहाँ जहाँ सफ़ेद दिख रहा है इसमें हम गर्म तेल डाल देंगे तो ये बड़ा सा बन जाता है ये। तो ये मुझे भी अच्छा लगता है और भी हमारे घर में बच्चों को, खुद सब बच्चों को अच्छा लगता है ये। तो आपके बच्चों को अच्छा लगता है बताइएगा, और बनाना भी पड़ता है बच्चों के लिए। ये देखिए, देखने में बड़े अच्छे लगते हैं। अब गैस को कर देते हैं बंद। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखने में इतने कलरफुल है कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ये। नमस्कार दोस्तों, ये देखिए आज मैंने बच्चे के लिए अपने होली वाली डिश बनाई है। इसको आप लोग कह रहे होंगे कि ये तो होली की डिश है, लेकिन फिर भी मैंने आज मंगाया है और इसको बनाया। ये 40 रुपीज़ का मंगाया था। ये हमारे बच्चे को बहुत अच्छा लगता है, ये देखिए। और बच्चे की क्या बात करें, मेरा मन भी बच्चा ही है, हम सब लोग खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा। बल्कि ये कलरफुल होता है, कलर इसके नुकसान करते हैं, लेकिन देखिए कितना अच्छा लगता है। तो ये मेरा बच्चा है, ये खाएगा ज़रूर। अब छिप रहा, कह रहा नहीं मुझे मत दिखाओ। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए कितना टेस्टी और स्वादिष्ट। ये देखिए, चुर चुर करके दिखाओ, आवाज़ करके, दांत से काटो, दांत से काटो। ये देखिए, फिर से काट के दिखाओ, देखो जल्दी दिखाओ, आवाज़ आए। ये देखिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अब देखिए दोस्तों, ये चना जो है इसको देख लेते हैं क्या इसकी सिचुएशन है। इसको इधर रख देते हैं, प्रेशर खुलेगा तभी इसको देखते हैं। इस पर चढ़ा देते हैं हम पैन। ये देख रहे हैं, ये कढ़ाई चढ़ा देते हैं, लेकिन इसमें तेल ज़्यादा है तो हम तेल निकाल लेंगे। इतने तेल में हम फ्राई नहीं करते हैं, तो तेल थोड़ा सा निकाल लेते हैं। ज़्यादा तेल जो है नुकसान करता है। अच्छा तो लगता है सरसों का तेल, मतलब चने के साग में सरसों का तेल वगैरह जो है इसी का टेस्ट अच्छा आता है, लेकिन तेल नुकसान भी करता है फ्रेंड्स। तो अब पहले अपना शरीर देखना है। अब बचपना तो रहा नहीं, अब अपनी एज के अनुसार थोड़ा तेल कम ही डालते हैं। तो डाल रहे हैं सरसों का तेल। तो अब ये डाल दिया हमने सरसों का तेल। ये देखिए शुद्ध सरसों का तेल है। 2 चम्मच डालें, 1 चम्मच डालें, ज़्यादा नहीं डाले हैं। अब इसको गर्म होने देते हैं। तेल थोड़ा हमारा हीट काफ़ी गर्म हो जाएगा, इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा घी, क्योंकि घी का तड़का ज़्यादा अच्छा लगता है और सरसों की झार भी निकल जाती है, इसलिए 1 चम्मच घी जो है ज़रूर मिक्स करें। अब सरसों का तेल देखिए गर्म हो गया है, तो इसमें हम ये घी डाल देंगे। बस 1 चम्मच ही डालेंगे। इसके बाद हम इसमें डालते हैं, देखिए मेरे गरम मसाले, तेज़पत्ता है, जीरा है और ये छोटी इलायची है। इसका हम छिकला भी डाल देते हैं, अच्छी महक आती है। ये देखिए, इसमें दोस्तों हम प्याज, बाकी सारे मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्चा, प्याज ये सब नहीं डालते। हमारे यहाँ मायके में और ससुराल में दोनों जगहों पे सिर्फ लहसुन पड़ता है, लहसुन, हींग और मिर्च, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं डाला जाता। तो वैसे ही मैं बना रही हूँ बिल्कुल यूपी स्टाइल, अपने गांव के स्टाइल। तो अब इसमें हींग डाल देते हैं। हींग का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी बात फ्रेंड्स, ये चना जो है ना, ये भी बादी होता है, तो थोड़ा सा हींग की डाल देने से इसका बादीपन भी ख़त्म हो जाएगा। अब जीरा मेरा तड़क गया है, गैस तेज़ है, तो ये डाल देते हैं लहसुन। देखिए, अदरक बाद में डालिए, नहीं ज़्यादा भून जाती है तो कड़वा जाती है। गैस को स्लो कर देते हैं, इसलिए कि इधर देख लें प्रेशर निकला या नहीं। अभी तो प्रेशर नहीं निकला है दोस्तों। हाँ, निकल गया है। प्रेशर निकल गया है। इधर लहसुन भी पक रहा है।
अब ये देखिए इसका ढक्कन हम हटा लेते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा साग बनके तैयार हुआ है। ये अब इसमें हम थोड़ा सा लगाएंगे अरिहर, उसका आपके पास बाजरे का आटा है तो उसका लगा दीजिए, मक्के का आटा है तो उसका लगा दीजिए, और नहीं कुछ है तो बेसन का लगा दीजिए। थोड़ा सा उसको भून के लगाइए। वैसे बहुत लोग कच्चे का भी लगाते हैं क्योंकि वो कच्चा नहीं रहता। आप इस धोखे में मत रहिए, कोई भी बताए कि वो कच्चा है। कच्चा वो इसलिए नहीं रहता कि जब 1 चम्मच बेसन या 1 चम्मच मक्के का आटा या बाजरे का आटा मैंने पानी में, गर्म पानी में घोल लिया और उसके बाद जब उस सब्जी में डाल दिया तो जब सब्जी पकी उसी के साथ वो आटा भी पक गया। जब दाल पक जाती है गर्म पानी में और वो दाल ढोकली बनती है वो पक जाती है तो अरहर क्यों नहीं पकेगा। तो अगर आप भून के रखें तो ठीक है, नहीं तो परेशान मत होइए। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने पहले हल्का सा भून लिया था बिना तेल डाले, ऐसे ही गर्म कढ़ाई में डाल दिया था जब बच्चे को पकौड़ी बना रहे थे उसके पहले। तो आप चाहें तो डाल दें, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं होता। हमारे यहाँ तो हमारे दादी नानी सब ऐसे ही डालती थी। इसको अरहर बोलते हैं हमारी तरफ, लेकिन ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें, दाल पक गई तो अरहर क्यों ना पकेगा। ये देखिए, और इसको हम चला देते हैं। और चलाने के बाद इसको अभी हम थोड़ा सा और अब इसमें डाल देते हैं अदरक और ये लाल मिर्च, 2 लाल मिर्च डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। क्या है ये, क्या है गाड़ साहब? गाड़ी में से दिया। चलो जो मंगाई हो, मिर्ची मंगाई हो। देखिए अब ये लहसुन भी भून गया, मिर्च भी भून गया और हींग भी भून गई। अब हम इसमें ये जो हमारा सपेटा है इसको डाल देते हैं। देखिए ये बिल्कुल बहुत अच्छा बन गया और इतना बढ़िया लग रहा है। थोड़ा सा तेल और पक जाता, ये मिर्च थोड़ा सा छिटक जाती, ये बहुत अच्छी लगेगी। अब ये देखिए, ये इसको साग को हम इसमें डाल रहे हैं। ये देखिए, देखिएगा ये तड़का लग गया मेरा और इसको हम ढक देते हैं जब तक ये इसमें भाप निकलेगी और सारी की सारी भाप मेरे सपेटा में आ जाएगी तो सारे हमारे मसालों का फ्लेवर जो है वो मेरी दाल में समा जाएगा। खाने में बहुत टेस्ट, यानी जब भी आप तड़का लगाएं तो उसको ढक दें, उसको जब तक उसका सारा फ्लेवर अंदर ना जाए उस थाली को मत खोलें। तो अब देखिए थाली खोल रहे हैं और इसको चला देते हैं। ये यूपी स्टाइल का चने की साग का सपेटा बोल दो या साग बोल दो। ये तो चलिए अब हम इसको सर्व करके आपको दिखा देते हैं। एक बार ज़रूर बनाइए, इतना टेस्टी बनता है। ये देखिए परोस दिया मैंने। ये देखिए, इसको चावल से खाइए, किसी सब्जी से खाइए, काहे से किसी चीज़ से खाइए, बहुत ही टेस्टी सपेटा बन के ये तैयार होता है और कोई मेहनत नहीं लगती, मुश्किल से 5 मिनट में ये बन जाता है। अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा घी और इसको ये देखिए, घी देसी घी डाल के खाइए और चावल से बहुत ही टेस्टी तैयार होता है। तो ये देखिए, ये आपके लिए ये हमारा सपेटा तैयार है। ये देखिए कितना टेस्टी स्वादिष्ट सपेटा तैयार है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। एक बार बनाएंगे तो हमेशा आपको ऐसे ही अच्छा लगेगा। चने का साग मैं आपको सूखा बनाना भी सिखाऊंगी। यूपी में बिल्कुल अलग अलग तरीके से चने का साग बनाया जाता है। अब तो चने के साग का सीज़न आ गया है, मैं आपको बना के दिखाऊंगी।